नमस्कार। आज की क्लास में हम एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम बात आती है एकात्मक शासन या एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें सरकार की सारी सत्ता जो होती है, यानी पूरी प्रभुसत्ता जो होती है, एक केंद्रीय सरकार के अधीन होती है। राज्य सरकारें हों या स्थानीय सरकारें हों, वो उनके अधीन कार्य करती हैं। यानी स्थानीय सरकारें उनके समकक्ष न होके अधीन होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार टॉप पे होगी, उसके नीचे स्थानीय सरकार होगी, उसके नीचे नागरिक होंगे। यानी केंद्रीय सरकार अपने आप में शक्ति संपन्न है और राज्य सरकारें उसके नीचे कार्य करती हैं। इसकी परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। एकात्मक सरकार वह शासन प्रणाली है जहाँ सारी शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है और स्थानीय या प्रांतीय सरकारें केवल केंद्र के अधीन होकर कार्य करती हैं, जिन्हें शक्तियाँ केंद्र द्वारा ही दी जाती हैं और वे केंद्र की इच्छा पर निर्भर करती हैं। इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। ब्रिटेन और फ्रांस इसके उदाहरण हैं, जहाँ प्रशासनिक एकता और एकरूपता पर जोर होता है। यानी कि यहाँ शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार की ही अधीन होती हैं और राज्य सरकारें उनके अधीन रहकर कार्य करती हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। इसमें शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है, जो बात मैंने अभी बोली। स्थानीय इकाइयों की निर्भरता, यानी स्थानीय इकाइयाँ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, इनको मानना ही है। ये उनको चैलेंज नहीं कर सकते। कानूनों में एक रूपता होती है। जब एक ही सरकार होगी तो कानून एक समान ही होते हैं। एकल संविधान और नागरिकता, इसमें एकल संविधान भी होता है, नागरिकता भी एक ही होती है। जैसे यूएसए जैसे देशों में देखेंगे तो वहाँ राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग अलग होती है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में वो ब्रिटेन का ही नागरिक होगा। इसके दोष हैं। सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी सत्ता एक ही व्यक्ति के अधीन होती है, एक ही सरकार के अधीन होती है। इससे क्या होता है कि स्थानीय ज़रूरतें जो हैं उनकी अनदेखी होती है और तानाशाही का खतरा बढ़ता है और इस व्यवस्था में जनता की उदासीनता भी होती है। इसके अलावा बात आती है संघात्मक सरकार की। संघात्मक सरकार वह सरकार होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें केंद्रीय सरकारें और स्थानीय यानी राज्य सरकारें ठीक समकक्षता की स्तर पे होती हैं, यानी बराबरी के स्तर पे होती हैं। और इसमें संविधान केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी मैनेज कर रहा होता है, यानी संविधान के अनुरूप ही यह दोनों शासन करते हैं और केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के अधीन ही नागरिक होते हैं। यानी दोनों अपनी प्रभुसत्ता में पूर्ण स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन स्थानीय सरकारें काम करेंगी या स्थानीय सरकारों के अधीन केंद्रीय सरकारें काम करेंगी। आगे इसकी परिभाषा देखते हैं तो संघात्मक सरकार ऐसी शासन प्रणाली है जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा विभाजित होती है, जिससे दोनों स्तरों पर सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्ति मिलती है। जैसे भारत, अमेरिका और कनाडा में यह दोहरी शासन व्यवस्था और शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है, जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो यहाँ इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था होती है। जैसे केंद्र के कुछ कानून होंगे, राज्यों के कुछ कानून होंगे। ऐसे भारत में भी देखा जाता है, संघ सूची के कुछ और विषय होते हैं और राज्य सूची के कुछ और विषय होते हैं। और इसके अलावा समवर्ती सूची है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन होता है, यानी केंद्र सरकार भी शक्तिशाली है, राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में शक्तिशाली है। लिखित और कठोर संविधान होता है और संविधान की प्रधानता होती है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संविधान के अधीन है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपने में इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी कानून बना देगी। वह दोनों, केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को इसके अधीन रहना होगा। इसके अलावा कुछ दोष देख लेते हैं। इसमें प्रमुख दोष है कि निर्णय लेने में विलम्ब होता है,
होता क्या है कि कभी कभी जैसे भारत जैसे देशों में देख सकते हैं कि मतलब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और दूसरे प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार है। तो होता क्या है कि मान लीजिए वहाँ सरकार ने कोई कानून बनाया लेकिन राज्य सरकार उसको जल्दी लागू नहीं कर रही है। तो इस विषय को लेकर निर्णय लेने में भी विलम्ब होता है या इसमें राष्ट्रीय एकता को भी खतरा होता है। जैसे कभी कभी सांस्कृतिक, भाषाई आदि आधारों पर लोग संगठित होने लगते हैं और देश से अलग होने की वकालत करने लगते हैं और राज्य सरकारें कभी कभी अपने क्षेत्रीय हितों के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती हैं। तो यह दोष होता है। शक्ति संघर्ष और टकराव, यह तो देखा ही जाता है। जैसे केंद्र में स्ट्रॉन्ग सरकार है वैसे ही राज्यों में भी स्ट्रॉन्ग सरकार होती है। तो दोनों ही जगह, जैसे भारत में ही भारत की सरकार जो वर्तमान सरकार है और कुछ प्रदेश सरकारों में टकराव की स्थिति दिखती है। इसके अलावा कानूनों में एकरूपता का अभाव, कभी कभी होता क्या है कि दोहरी व्यवस्था में राज्य सरकार कुछ और कानून बना दे और केंद्रीय सरकार कुछ और कानून बना दे, तो उस विषय को लेकर टकराव की स्थिति होती है। धन्यवाद।